हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है और पर्वत से संबंधित क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे पूछने की भी संभावना है। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी ज्योग्राफी यानी भूगोल से क्वेश्चन बनता हो, उन सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 54-55 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, कंप्लीट होने पर वाला ही है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक जो पहाड़ियाँ हैं वो किस देश में स्थित है? और एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो और पिड्रुटागाला, थोड़ा नाम टफ है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान में भी रख लीजिए। तो ये जो पर्वत है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका में ये दोनों पर्वत हैं। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर। पामीर की घाट है, इसे ही, जो कि चाइना के पास है, तो इसे ही विश्व की छत की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में है अनातोलिया का पठार और तुर्की जो है इसका आधा भाग, आधा नहीं बल्कि 98% जो भूभाग है वो एशिया में पड़ता है और 2% जो इसका भूभाग है वो यूरोप में पड़ता है। ये जानकारी थी तुर्की के बारे में कुछ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंटिक और टोरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का जो पट पठार है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्थित पेनीप्लेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का जो है सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टीन। बोलीविया के जो पठार हैं यहाँ पे टीन धातु की उत्खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पेंडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेंडिप्लेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। पवन के द्वारा जो है पेंडिप्लेन मैदान का निर्माण किया जाता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोएस के जो मैदान बनता है वो पवन के द्वारा बनता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर्वत में से कौन सा जो पर्वत है वो जर्मनी में अवस्थित है? यही होगा फ्रेंड, कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? और तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी का प्रमुख पर्वत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के जो किनारे अवस्थित है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी जो है फ्रेंड्स ये फ्रांस में बहती है। क्वेश्चन नंबर 26,
हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 1 मिनट, इस क्वेश्चन को मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी फ्रांस में बहती है लेकिन कई देशों से होकर गुजरती है, तो इसीलिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बलित पर्वत का उदाहरण है और सबसे नवीन भी है। क्वेश्चन नंबर 27, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो अरावली जो है फ्रेंड्स ये अवशिष्ट पर्वत है, और विंध्याचल भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्यूजियामा जो है ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है, और बाकी ये तीनों अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल ये अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल और अरावली अपना भारत में है, और फ्यूजियामा जापान का है, और अपलेशियन किसी और अन्य देश का है। तो क्वेश्चन नंबर 28, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी जो क्षेत्र होते हैं उनमें से कौन सा खनिज है जो कि नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल, यानी कि तेल वहाँ पे नहीं पाया जाता। तेल जो पाया जाता है वो पाया जाता है तटीय क्षेत्र में, जैसे गुजरात और दक्षिण के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? एक पठार है और उसके चारों तरफ पर्वत हैं, तो ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार। क्वेश्चन नंबर 30, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्र में अगर आप बात करें तो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और जो पहले सभ्यता का विकास भी हुआ तो वो तटीय नदी के किनारे ही हुआ, तो पठारी भाग में भी पाया जाता है, बट 9% पठारी क्षेत्र में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है। चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार को पीसीएस का या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का, आपको ज्योग्राफी से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल जो है उसका कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर पठार का विस्तार है? यहाँ एक महाद्वीप के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि पूरा जो पृथ्वी पर स्थल मंडल है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, यानी 33%। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो कि चीन में पड़ता है और सबसे ऊंचा है पूरे विश्व में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है पोटवार पठार, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित है हिमालय पर्वत तथा कुनलुन जो है उनके मध्य में। क्वेश्चन नंबर 35, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को, तो पर्वत होते हैं और उसके बीच में कुछ
अंतराल होता है, यानी कि वहाँ गड्ढा टाइप के होता है, तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। और ये IAS के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संप्राय मैदान जो है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो संप्राय मैदान जो है इसका निर्माण होता है नदी के द्वारा। हमने 37 तक किया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, हमने 36 तक किया था अभी, तो 37 पहले आप देख ले, 37 छूट गया है। तो निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। और चीज हमने करवा दिया है। 39, कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे ह्यूमस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप रिवीजन ज़रूर करें और इससे पहले वाली